वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक्शन में राजस्थान का परिवहन विभाग। अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो आप इसे राजधानी जयपुर और प्रदेश के एनसीआर इलाकों में आने वाले इलाकों में नहीं चला पाएंगे। राजस्थान के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के जयपुर और एनसीआर इलाकों में एंट्री पर बैन लगा दिया है। साथ ही ऐसे वाहनों के री रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। साथ ही जयपुर और एनसीआर में ऐसे वाहनों की बढ़ती संख्या को भी रोकना है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शिष्टाचार मुलाकात बताई गई है। बाद में शेखावत ने मीडिया से बातचीत की और कहा, रिपीट होने का पूरा भरोसा था, इसलिए सरकार का कार्यकाल खत्म होने के दौरान भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब वर्ष 2047 को रोड मैप और अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार रिपीट होने का भरोसा नहीं होता है तो राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों के बीच स्वर बदल जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार के अधिकारियों को पूरा भरोसा था कि मोदी जी की सरकार फिर रिपीट होने वाली है, इसलिए योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती गई। राजस्थान के 4 सांसदों को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के 4 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। सोमवार को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। शपथ लेने वाले सांसदों में जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अजमेर से भगत चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल था। मोदी सरकार के 3.0 सरकार में कला, संस्कृति और पर्यटन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कृषि महकमा और कानून मंत्रालय राजस्थान के हिस्से में आया है। राजस्थान के मंत्री को कैबिनेट के साथ मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में राजस्थान की धमक देखने को मिली है। मोदी की नई कैबिनेट में इससे पहले भी ज्यादा इस बार राजस्थान को तवज्जो देते हुए 14 सांसदों में से 4 को मंत्री बनाया गया है। इसी बीच राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्रियों में से एक ऐसा भी है जिसे कैबिनेट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव की। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में भूपेंद्र यादव दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव को ओडिशा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। मोदी कैबिनेट पर सचिन पायलट ने साधा निशाना। कांग्रेस ने दिग्गज नेता सचिन पायलट ने मोदी कैबिनेट को लेकर भाजपा व पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा, मोदी कैबिनेट में एक भी मंत्री मुस्लिम समुदाय से नहीं है। मोदी कैबिनेट पर एक नजर डालें। पीएम मोदी कैबिनेट में कुल 71 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 7 महिलाओं को मंत्री बनाया है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व ओबीसी, एसटी/एससी वर्ग को मिला है। मोदी 3.0 में ठाकुर समुदाय से आने वाले 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया। पहली बार किसी मुस्लिम चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नतीजों ने बचाई सीट या होगा बड़ा बदलाव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हालांकि राजस्थान में बीजेपी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर सकी है। 2 बार राजस्थान में क्लीन स्वीप देने वाली बीजेपी मात्र 14 ही सीटें ला सकी है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में अच्छे परिणाम दिए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राजस्थान पीसीसी चीफ के पद के लिए कांग्रेस के अलग अलग खेमे ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। चुनाव में राजस्थान में अच्छा परिणाम नहीं दे सकी तो राजस्थान में पीसीसी चीफ को बदला जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए हैं। मोदी कैबिनेट को लेकर सचिन पायलट ने कसा तंज। टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट कल टोंक दौरे पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को, वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा आधा दर्जन मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए पायलट ने पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पायलट ने सर्किट हाउस में करीब 1 घंटा जनसुनवाई की। जनसुनवाई में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग भारी तादाद में जुटे। सचिन पायलट ने फरियादियों में से 1-to-1 संवाद कर मौके पर मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों से सभी समस्याओं का समाधान करने के तुरंत निर्देश दिए। लगातार तीसरी बार जोधपुर से सांसद निर्वाचित हुए शेखावत। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के सत्तारूढ़ वाईएसआर
कांग्रेस को हराकर टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी गठबंधन मिलकर सरकार बनाने में सफल हुआ है। टीडीपी और जेएसपी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा बनाने के लिए जोधपुर में सांसद और मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिहाजा टीडीपी केंद्र में बनने जा रही मोदी सरकार 3.0 में सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी के समर्थन के साथ टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बिजली का बिल देगा झटका, राज्य सरकार ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज। भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढ़ने के साथ ही जुलाई का बिल उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने वाला है। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इसकी वसूली अगले बिल से की जाएगी। खास बात यह है कि विद्युत निगम तय मापदंड से ज्यादा वसूली करेगा। नियम यह है कि बिजली खरीद दर पर 15% तक सरचार्ज लगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि नए फ्यूल सरचार्ज के अनुसार राष्ट्रीय औसत खरीद की दर से 15% से अधिक हो रही है। जैसे कि निगम की बिजली खरीद दर 4 रुपए प्रति यूनिट है, जिस पर 60 पैसा सरचार्ज जोड़ा जा सकता है। मोदी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने का झांसा, दे करोड़ों की ठगी। मोदी सरकार में राज्य मंत्री का पद दिलाने का झांसा दे बीजेपी के एक नेता से 6 करोड़ की ठगी करने वाले शातिर ठग को जयपुर से 8 साल बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं करोड़ों की ठगी की इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे एक बड़ा गिरोह शामिल है। गिरोह में शामिल अन्य बदमाश जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जैसे ही मृतकों के जयपुर में रहने वाले परिवार के सदस्यों को आतंकी हमले में परिवार के 4 सदस्यों के मारे जाने की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। आतंकी हमले में चौमू में एक दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं मुरलीपुरा चरण नदी निवासी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी पत्नी व बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। आतंकी हमले में घायल हुए व्यक्ति का इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शवों को जयपुर लाने की कवायद की जा रही है। राजस्थान में 13 जून तक मौसम मचाएगा बवाल। राजस्थान के मौसम में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। प्रदेश में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग जगह पर बारिश का दौर देखा जा रहा है। बारिश होने से राजस्थान वासियों को चिलचिलाती गर्मी से अच्छी खासी राहत मिली है, तो कई जगहों पर आंधी से लोगों को खासा नुकसान भी झेलना पड़ा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कल सोमवार से राजस्थान में प्री मानसून की शुरुआत हो गई। इसी के चलते दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के 6 जिलों में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में आने वाले 13 जून तक आंधी बारिश की लगातार संभावना बनी हुई है। नई सरकार की पहली कैबिनेट में आया फैसला, 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को पीएमएवाई के तहत मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015-16 से लागू है, ताकि बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को मदद प्रदान की जा सके। बीते 10 वर्षों में पीएमएवाई के तहत गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए हैं। नवाज शरीफ ने दिल खोलकर दी पीएम मोदी को बधाई। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई दी है। नवाज ने एक्स पर लिखा, तीसरी बार पद संभालने के लिए मोदी जी को बधाई। हालिया चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता दिखाती है कि आपके नेतृत्व में जनता का विश्वास कायम है। आइए हम नफरत को उम्मीद में बदलें और दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की नियति को आकार देने के अवसर का लाभ उठाएं। सेना लेगी बदला, आतंकियों की युद्ध स्तर पर तलाशी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमलों में 10 लोगों की मौत के बाद भारतीय सेना आतंकियों की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। रियासी के पास मौजूद जंगल में जवान ड्रोन और स्निफर डॉग्स के साथ आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी इसी इलाके में छुपे हुए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।